जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने चुनाव बॉन्ड का कानून को ख़त्म किया है और उसको एसबीआई को आर्डर से मजबूर किया कि इसको इलेक्शन कमीशन को देकर इसको पब्लिक में के सामने आ जाए भाई किसने चंदा किसने दिया और किसको दिया। इस कानून को खत्म करने का और भ्रष्टाचार को उजागर करने का जो काम किया है उसका हमारी मुहिम शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करती है। और इसके साथ ही जिन वकीलों ने इस पर पैरवाई की है और जिन्होंने इसके बारे में कार्यकर्ता ने जांचका लगाई थी उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इससे जो मोदी सरकार ने अपना बहुत पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का कानूनी तरीके से जो घोटाला किया हुआ है इससे देश की जनता को राहत मिलेगी। असल में देश की जनता नरेंद्र मोदी के षड्यंत्रों से बहुत परेशान है। वो आम जनता है जो वो बोलती नहीं है मगर अंदर से दुखी थी, अब खुश हो रही है। मोदी ने अपने पद की आड़ में छुपकर अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराधी षड्यंत्र किए हैं और करवाए भी हैं। जो इनके कहने पर कर रहे थे, जहां जहां संवेदनशील संस्थाओं में इन्होंने अपने जैसे बेईमान लोग लगाए हुए थे, जैसे एसबीआई बैंक इस सूचना को रोक रहा था कोर्ट के आदेश देने के बाद भी, किसके कहने पर रोक रहा था। ऐसे ही संवेदनशील संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं उनको भी पता चल गया भाई हमारा भी पर्दा फाश होगा, क्योंकि इसने तो प्रेशर डालना है, क्योंकि इस पर तो कार्रवाई नहीं होनी है। जो करेंगे कार्रवाई तो आगे वो आएंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन एक ने रिजाइन दे दिया, अभी उसका टाइम बचा था, वो भी इसी ने लगवाया हुआ था। अब उसको भी पता चल गया पर जैसे एसबीआई फंस रही है, रोकने के लिए बदनाम हो रही है, ऐसे हम पर से भी ये काम करवा रहे हैं और हम भी ग्रिप में आ जाएंगे। जैसे जहाज डूबता है ना तो चूहे पहले भाग जाते हैं,
जो बहुत बड़ा गुंडा होता है ना, उसने अपने एरिया में छोटे छोटे गुंडे छोड़े होते हैं। जब वो गुंडा कानून की ग्रिप में आने लगता है, जो छोटे छोटे गुंडे हैं वो पहले उसको छोड़कर भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रहा, जो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जो इसने शब्द, ईश्वर की शब्द प्रधानमंत्री के पद के लिए ली थी, उसका खुल्लम खुला उल्लंघन कर रहा है। इसी ईश्वर की फटकार इसको जेल में भेजेगी, चाहे ये जेल देश छोड़कर भाग जाएगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 45 साल से लड़ रहे हैं। अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो हम उसका समर्थन दिया था, मगर हमने लड़ाई खत्म नहीं की। जो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, उसका पाप भी उसको लगा, अभी तक उनके पैरे नहीं लग रहे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उससे भी ऊपर भ्रष्टाचार किया है। इसका इनका वो हाल होगा, ये तो नजर में नहीं आएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो वकील भ्रष्टाचार के खिलाफ इस की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव बांड की, ये हमारा इनको आशीर्वाद है। देश के लोगों का भी आशीर्वाद है कि भाई ये लड़ाई को आगे बढ़ाएं और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो, और इसके जिम्मेवार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पर्दाफाश करके इसके खिलाफ FIR लगाएं और इसी से देश का भला होगा। हमारा सत्ता परिवर्तन से कोई लेना नहीं देना नहीं है, हमारा व्यवस्था परिवर्तन से है। राज तो यही लोग करेंगे, सत्ता में यही लोग रहेंगे, चाहे कभी वो आया कभी वो आया, मगर इसको प्रधानमंत्री पर जब कार्रवाई होगी आगे से डर पड़ेगा, क्योंकि यही प्रधानमंत्री इन लोगों को शटर देता है। जैसे लोकपाल कानून बनवाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री इसके दायरे में था। नरेंद्र मोदी ने जो लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए पावर दी थी, उस पावर का नाजायज फायदा उठाकर उसमें से प्रधानमंत्री को लोकपाल से निकाल दिया। भाई ये परमिशन लेनी पड़ेगी, कानून को कमजोर कर दिया। ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसी वजह से देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको कानूनी सजा जरूर मिलनी चाहिए, चुनाव से नहीं, ये क्योंकि EVM में ये हेरफेर करते हैं। EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं मतलब कि राजनीतिक पार्टियां क्या चाहती है क्या नहीं। देश के लोग वोट देते हैं, देश के लोग चाहते हैं कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।